जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बिजली बिल के लागत में 16 पैसे की कमी आई है, जिसकी वजह से आम घरेलू उपभोक्ताओं को 10 से 12 पैसे की राहत छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी कि VCA शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार यानी FPPAS अधिरोपित किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीते महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बिजली लागत में 16 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई है और इसकी वजह से लिहाजा उपभोक्ताओं से 400 यूनिट की खपत पर 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी आने वाली है, जिसकी वजह से आप सभी के बिजली बिल में थोड़ी बहुत राहत यहां पर सरकार के द्वारा मिलती नजर आ रही है। रक्षाबंधन पर 200 रुपये सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आई है और सिलेंडर की कीमत 974 रुपये रायपुर में आ चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सरकार के नेतृत्व वाली NDA ने रसोई गैस की कीमतों में चुनाव की वजह से भारी कमी की घोषणा की है। ऐसे में बीते दिन अगर बात करें तो देश भर के सभी बाजारों में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत जो 1174 रुपये रही, वो अब घट करके 200 रुपये घटकर यानी 974 रुपये पर आ चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह देश की मेरी करोड़ों बहनों के लिए एक उपहार। दरअसल बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत दिनों से गैस सिलेंडर के दामों में स्थिरता बनी हुई थी। इसके अलावा बता दें कि PMSUY परिवारों के लिए इस कटौती के बाद अब रायपुर में प्रभावी कीमत 974 रुपये प्रति सिलेंडर हो जाएगी। बता दें कि देश में 31 करोड़ से अधिक घरेलू LPG उपभोक्ताएं हैं, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार भी शामिल है। और अब खबर चिटफंड कंपनी में डूबी रकम वापसी को लेकर के, जहां वापस लेने के लिए अकेले रायपुर से ही तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। सहारा के निवेशकों की रकम वापसी यहां पर शुरू हो चुकी है। 24 लोगों के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपए की राशि पहुंचाई गई है। सहारा इंडिया में रकम जमा कराने वाले लोगों को तकरीबन 15 साल बाद उनके पैसे मिलने वापस शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार की पहल पर 4 अगस्त से लेकर अब तक रायपुर समेत कुछ और जिलों के लिए 24 से ज़्यादा लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के खाते में वापस मिले हैं। जमा की गई रकम की ये पहली किस्त है। जिम्मेदारों का कहना है कि धीरे धीरे पूरी रकम की वापसी की जाएगी। राजधानी में ही ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने सहारा इंडिया में तकरीबन 10,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक जमा करने के अलावा बड़ी रकम के बॉन्ड भी खरीदे थे। प्रदेश के लोगों के लगभग 200 करोड़, वहीं राजधानी रायपुर के तकरीबन 60 करोड़ रुपए सहारा इंडिया में जमा हैं। सहारा इंडिया के एजेंट लोगों को रकम जमा कराने की सुविधा देते थे। उनके एजेंट रकम देने के लिए रोज दुकानों, बाजारों और घरों तक पहुंचते थे। लोग 10 रुपए से लेकर के 100 से लेकर 200 रुपए और कई ऐसे भी थे जो हजारों में रकम जमा करवाते थे। ऐसे में घर पहुंच सेवा मिलने के कारण महिलाएं और बुजुर्गों ने भी बड़ी संख्या में पैसे जमा कराए थे और इसके बाद अब बड़ी जो यहाँ पर रकम वापसी की जो एक पहले चरण की शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। पुराना बस स्टैंड और जवाहर बाजार की पार्किंग भी अब फ्री होने वाली है। कलेक्ट्रेट पार्किंग को 12 घंटे फ्री करने के बाद रायपुर निगम अब बाकी जगहों पर इसे लागू करने के लिए सिस्टम अपना रहा है। कलेक्ट्रेट की मल्टी लेवल पार्किंग में BPO सेंटर खुलने के बाद वहां की पार्किंग आम लोगों के लिए 12 घंटे फ्री कर दी गई है। इससे BPO सेंटर, कलेक्ट्रेट समेत आसपास के जगहों पर जाने वाले लोग बिना शुल्क की गाड़ियां इस पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। निगम इस सिस्टम को अब अपनी बाकी पार्किंग वाली जगहों पर भी लागू करने की योजना तैयार कर रही है। मालवीय रोड में स्थित जवाहर बाजार पार्किंग और पुराना बस स्टैंड रोड के पास स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के निगम के पास ही है और इसीलिए इन पार्किंग स्टैंड को भी 12 घंटे फ्री करने की तैयारी हो रही है। इससे जय स्तंभ से लेकर कोतवाली चौक, गोल बाजार और आसपास की जगहों पर आने जाने वाले लोग अपनी गाड़ियां बिना किसी शुल्क के खड़ी कर सकते हैं। खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर काला दिवस मनाकर के यहाँ पर दिखाई दिया। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया, जहां उन्होंने हाथों में काली पट्टी बांधकर दोपहर रायपुर के मरीन ड्राइव से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और इस रैली के दौरान सरकार की खेल नीतियों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। भाजयुमो के प्रदेश खेल और कला सह प्रमुख अमन यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने हमेशा से खेलों में जीतकर राज्य को गर्व महसूस
करवाया है, लेकिन बीते कुछ सालों से राज्य की सरकार खिलाड़ी विरोधी नीतियों के चलते खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ टूट रही है। इन खिलाड़ियों को आज सम्मान तो दूर की बात, इन्हें अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ा है और वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के इन्होंने अपना काला दिवस मनाकर विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए आम आदमी की ट्रेन चलने वाली है, जिसमें एसी नहीं बल्कि 11 जनरल, 12 स्लीपर और 4 पार्सल कोचेस लगने वाले हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में भीड़ की समस्या दूर करने के लिए रेलवे जल्द ही देश के विभिन्न राज्यों में स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। रेलवे ने बीते दिनों सर्वे किया था, जिसमें दिल्ली से पूर्वी दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों में पूरे वर्ष अधिक भीड़ पाई गई। अब सर्वे के आधार पर भीड़ वाली ट्रेनों का छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड व आंध्र प्रदेश से लेकर के बिहार, बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड, इसके अलावा इसके लिए जल्द ही गैर वातानुकूलित ट्रेन यानी कि गैर एसी ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन ट्रेनों में खास बात ये रहेगी कि इसमें 11 जनरल कोचेस, 12 स्लीपर कोचेस के साथ साथ 4 पार्सल कोचेस भी लगेंगे, ताकि यात्रियों को सामान बुक कराकर ले जाने में भी आसानी हो। HLB कोच के आ जाने की वजह से जो है ट्रेनों के जनरल और स्लीपर कोचेस कम हो गए हैं, लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों में एसी कोचेस नहीं होंगे, इसीलिए इन ट्रेनों को आम आदमी की ट्रेन कहा जा रहा है। प्रदेश भर में डेंगू अपना पैर पसारता नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मौत का कारण डेंगू नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में मौत का सिलसिला जारी है और अब तक तकरीबन 247 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनकी जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि मौत की वजह डेंगू है या कुछ और। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वे जाँच करवाएं। सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क जाँच की व्यवस्था है। वहीं रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक भी ली है। छत्तीसगढ़ में चुनावों को लेकर के पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। डीजीपी ने पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की है, जिसमें नक्सली मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अब प्रशासन सतर्क मोड पर है। चुनाव को शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से पूरा कराने के लिए बीते दिन पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जहाँ इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पड़ोसी राज्यों के डीजीपी शामिल हुए। बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों और उनके मूवमेंट को लेकर के विस्तार से चर्चा भी की गई। नक्सलगढ़ के बच्चों के संग बादशाह ने लॉन्ग ड्राइव की, जहां सिंगर ने बलखम खिलाड़ियों को अपने कार में घुमाया। इंडियाज गॉट टैलेंट में अबूझ मार के बच्चों का जलवा इन दिनों देखने को मिल रहा है। देश के मशहूर रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंचे बस्तर के अबूझ मार के मलखम खिलाड़ी बादशाह के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले। मंच पर आने से पहले खिलाड़ियों ने बाहर खड़ी उनकी मर्सिडीज देखी तो बैठने की दिलचस्पी दिखाई। सिंगर ने सभी बच्चों को अपनी तकरीबन 4 करोड़ रुपए की मर्सिडीज में बैठाकर घुमाया। एक बच्चे को अपना चश्मा भी पहनाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 116 एएसआई का प्रमोशन हुआ है, जहां सब इंस्पेक्टर रैंक पर अपनी सेवाएं अब एएसआई के रूप में देने वाले हैं। दरअसल बात करें तो यहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने 116 एएसआई को सब इंस्पेक्टर रैंक पर प्रमोशन दिया है। ये पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से संबंधित हैं। इस आदेश को छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी अशोक जुनेजा ने जारी किया है। साथ ही आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन पुलिस सब इंस्पेक्टरों की नवीन पदस्थापना आदेश को अलग से ही जारी किया जाएगा। धान खरीदी पर मुख्यमंत्री को गंगा जल भेजने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं भूपेश, केंद्र ने चावल नहीं खरीदा तो 6000 करोड़ बकाया की मांग क्यों कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से 6000 करोड़ रुपए का बकाया रकम देने की मांग की है, जिसके बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछते हुए कहा है कि यदि केंद्र राज्य से चावल ही नहीं खरीदती है तो ये किस बात के बकाया पैसे हैं। भाजपा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने चावल की खरीदी बिक्री के लिए झूठ नहीं बोला है तो उन्हें अपने हाथ में गंगा जल लेकर सच्चाई के लिए कसम खाना चाहिए। हम उन्हें इसके लिए जल्द ही गंगा जल भी भेजेंगे। इधर केंद्रीय पूल का कोटा बढ़ा है, तभी 20 क्विंटल खरीदी हो रही है। दरअसल भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में कहा कि मुख्यमंत्री ने धान की खरीदी पर झूठ की दुकान खोल ली है।
राष्ट्रपति के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो चुका है, जहां 31 अगस्त को राजधानी रायपुर पहुंचेंगी। ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के थीम को यहां पर राष्ट्रपति लॉन्च करने वाली हैं, जिसके लिए अगले दिन बिलासपुर रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं और इस दौरान वे राजधानी रायपुर, बिलासपुर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की ये पहली छत्तीसगढ़ यात्रा है। राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त की सुबह 11:05 पर विशेष विमान के माध्यम से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे रायपुर स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ट्रस्ट शांति सरोवर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इसके अलावा वे महंत घासीदास संग्रहालय का भी दौरा करेंगी। अगले दिन बिलासपुर में महामाया मंदिर के दर्शन करेंगी और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एएसआई समेत 4 आरोपियों की रिमांड अब 7 दिन तक बढ़ा दी गई है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि सीएम के कारोबारियों का नाम लेने के लिए ईडी लगातार दबाव बना रही है। ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में गिरफ्त में आए एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, कारोबारी अनिल दमनानी और सुनील दमनानी की रिमांड 7 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। इधर बचाव पक्ष के वकील ने ईडी पर मारपीट और दबाव बनाकर कुछ आईएएस और आईपीएस समेत सीएम के करीबियों का नाम लेने का आरोप लगाया है और सुरक्षा की मांग भी की है। बता दें कि मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की रिमांड खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश की गई और इस दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड बढ़ा दी है। आरोपियों की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। राहुल गांधी का रायपुर दौरा 2 सितंबर को है। युवा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए रायपुर दौरे पर राहुल गांधी आने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की नज़र यूथ वोट बैंक पर है। माना जाता है कि युवा मतदाता प्रदेश में किसी भी पार्टी की जीत हार का गणित बदल सकते हैं। प्रदेश में तकरीबन 48 लाख ऐसे युवा वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इनमें से फर्स्ट टाइम वोट करने वाले यूथ की संख्या तकरीबन 4,43,000 है। इसीलिए दोनों ही पार्टियां यूथ पर फोकस कर रही हैं। युवाओं का दिल जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में रायपुर में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की सभा में इसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। कांग्रेस के दावेदारों को मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है, जहां कहा गया कि चुनाव में इधर उधर किए तो ठीक नहीं होगा। दुखी होकर प्रत्याशी को निपटाना ठीक नहीं है। दरअसल बिलासपुर में जिले में विधानसभा में आयोजित किए गए संकल्प शिविर में कांग्रेस के दावेदारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिदायत दी। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि चुनाव में 97 उम्मीदवारों का टिकट सिर्फ एक ही नेता को मिलेगा। बाकी के जितने भी दावेदार हैं उनके उम्मीदों पर पानी फिरेगा। फिर उनको दुखी होकर प्रत्याशी को निपटाना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो समझ ले कि मैं सबका लिस्ट बनवा रहा हूं, उन्हें मंच में बैठने को नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 75 पार करना है तो बेलतरा विधानसभा जिताना होगा। इसीलिए सभी दावेदारों को आजू बाजू के मंच में बैठाया गया है। सभी दावेदारों को अनुशासन में रहकर पार्टी के लिए काम करने का संकल्प दिलाया गया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव यहां पर सर्वे करा रहे हैं। कहा सरकार ने ऐसा बेहतर काम किया है कि लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और विधायकों की स्थिति को लेकर के यहां पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सर्वे करा रहे हैं। सिंहदेव ने कहा है कि ये सर्वे उनके अपने स्तर से है। वे लोगों से भी खुद से भी मिल रहे हैं। लोगों ने माना है कि सरकार ने बेहतर काम किया है। कांग्रेस को लेकर लोगों में नाराजगी कम है। उन्होंने कहा कि लेकिन विधायकों की स्थितियां अलग है। अगर तालमेल नहीं बना तो कुछ सीट पर उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीती देर शाम इसको लेकर के बयान जारी किया। एक वीडियो छत्तीसगढ़ के कोरिया का है, जो काफ़ी वायरल चल रहा है, जहां बीच बाजार में लड़कियां मारपीट करती हुई एक दूसरे से नजर आ रही हैं। कोरिया जिला मुख्यालय के बैकुंठपुर के हाट बाजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तकरीबन दर्जन भर लड़कियां आपस में बीच बाजार में जमकर मारपीट कर रही हैं। एक दूसरे को लात घूंसे मार रही और बाल भी पकड़कर खींच रही हैं। हालांकि साप्ताहिक बाजार में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोग समझाने की कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन लड़कियों की दोनों गुट ने किसी की भी एक नहीं सुनी।
फिलहाल वीडियो कब की है, लड़कियां कहां की थी, इस संबंध में कोई भी किसी को भी जानकारी अब तक स्पष्ट रूप से नहीं है। मामला भी कोतवाली थाना तक अभी तक नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया में वायरल होने वाले वीडियो को देखकर लड़कियों के कपड़े पहनने के ढंग को लेकर बाहर की यहां पर लग रही है। ऐसे में मुंबईया स्टाइल में शॉर्ट कपड़े पहनी थी, ऐसे बैकुंठपुर या आसपास के किसी शहर की लड़कियां नहीं पहनती। इनको लेकर भी यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना